आप सभी का आपके अपने चैनल द कंटेंट क्लाउड पर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो बताइए, करंट अफेयर्स तो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे एसएससी हो, चाहे कोई भी एग्जाम। इस वीडियो में टॉप 50 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विद विच स्टेट प्रजापालन गारंटी दरखास्तु इज रिलेटेड टू। ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका या फिर तमिलनाडु। सो करेक्ट आंसर है तेलंगाना, यानी बी इज़ द करेक्ट आंसर। पेज का फॉर्म होगा। पहले पेज में आपको अपनी आइडेंटिटी, एड्रेस ये सब फिल करना होगा, और सेकंड पेज है वो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो डॉक्यूमेंट वो होते हैं उनके लिए होगा। और ये जो सुविधा है आपको 1 जनवरी से पूरे स्टेट में शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द इंस्पिरेशन बिहाइंड द न्यू डिज़ाइन इंडियन नेवी एडमायरल एपलेट्स अनाउंस रिसेंटली। सो हमारे ऑप्शंस है महाराणा प्रताप, शिवाजी, महाराजा रंजीत सिंह और चंद्रगुप्त मौर्य। सो करेक्ट आंसर है शिवाजी। ओके, ये अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, विच सिटी इन महाराष्ट्र हैज़ बीन सेलेक्टेड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एज द वेन्यू टू होस्ट नेशनल यूथ फेस्टिवल। तो महाराष्ट्र की कौन सी सिटी है जिसे सिलेक्ट किया गया है यूथ फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए? नागपुर, मुंबई, नासिक या फिर पुणे। जो करेक्ट आंसर है नासिक को चूज़ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर वुमेन विच वॉज रिसेंटली इन न्यूज़ फॉर लॉन्चिंग इट्स नैनो सैटेलाइट कॉल्ड WESAT इज़ लोकेटेड इन विच सिटी? ऑप्शन है बेंगलोर, पुणे, तिरुवनंतपुरम या फिर मैंगलोर। सो करेक्ट आंसर है हमारा तिरुवनंतपुरम। ओके, सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, रिसेंटली रीनेम्ड माँ मणिकेश्वरी यूनिवर्सिटी इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। जो माँ मणिकेश्वरी यूनिवर्सिटी है रीनेम हुई है, ये कहाँ लोकेटेड है? उड़ीसा में, बिहार में, झारखंड में या फिर छत्तीसगढ़ में? यूनिवर्सिटी लोकेटेड है उड़ीसा में। ओके, ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगर माँ मणिकेश्वरी यूनिवर्सिटी की बात करें तो इसका पहले नाम था कालाहांडी यूनिवर्सिटी। कालाहांडी यूनिवर्सिटी। ओके, 4th नंबर क्वेश्चन में आप लोग WESAT का फुल फॉर्म नोट कर लीजिए। नंबर 4 से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप ये नोट कर लीजिए। WESAT का फुल फॉर्म है वुमेन इंजीनियर्ड सैटेलाइट। ओके, और ये 1.4 kg की सैटेलाइट है, टोटली डिज़ाइन बाय वुमेन, और इसका पर्पज़ है टू स्टडी UV रेडिएशन और उसके इम्पैक्ट। ठीक है, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है, ये रिलेटेड है। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6, विच आर द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी फॉर रिसेंटली लॉन्च्ड एक्सपोसैट है एक्सरे पोलैरिमीटर सैटेलाइट बाय इसरो। ओके, सो ऑप्शंस हैं एक्सोप्लैनेट, न्यूट्रॉन एंड ब्लैक होल्स, डिस्टेंस स्टार एंड सोलर सिस्टम या फिर एस्ट्रॉइड्स। सो करेक्ट आंसर है न्यूट्रॉन, स्टार एंड ब्लैक होल। ओके, these instruments will help in gaining a deeper understanding of X-ray source in space including neutron star and black hole. Right? अगला क्वेश्चन है, From January 1st, 2024, in which country same-sex marriage received legal recognition? ऑप्शंस हैं स्वीडन, एस्टोनिया, नीदरलैंड या फिर कनाडा। सो करेक्ट आंसर है एस्टोनिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री रिसेंटली ऑफिशियली लॉन्च्ड अ डिजिटल नोमैड वर्केशन वीज़ा ऑन January 1st, 2024, allowing foreigners to live and work remotely while visiting? सो ऑप्शन है जापान, साउथ कोरिया, चाइना या फिर सिंगापुर। सो करेक्ट आंसर है साउथ कोरिया। ओके, अगला सवाल है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट कीमो ड्रग अवेलेबल एज सिरप फॉर्म इन इंडिया? ऑप्शंस है प्रीवेल या प्रीवाल है बी ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन स्टूडेंट एनरोल इन अ पार automated permanent academic account registry system that was recently making news? ऑप्शंस हैं via school registration, through the DigiLocker portal,
इन पर्सन वेरिफिकेशन या फिर ईमेल वेरिफिकेशन। सो करेक्ट आंसर है थ्रू द डिजीलॉकर। 11 नंबर है विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली इशूड द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOP फॉर समनिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल इन जुडिशियल प्रोसीडिंग। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट ऑफ इंडिया या फिर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस। आंसर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है आर्किटेक्ट फर्म हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय अडानी ग्रुप फॉर प्रिपेयरिंग ड्राफ्ट सिटी मास्टर प्लान ऑफ धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ऑप्शंस है मेक आर्किटेक्ट्स, SCP डिज़ाइन, हाफिज कॉन्ट्रैक्टर या फिर आर्किटेक्चर डिसिप्लिन। सो इसका करेक्ट आंसर है C नंबर यानी हाफिज कॉन्ट्रैक्टर। 13 नंबर विच कंपनी वन हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑयल गैस ब्लॉक इन द रिसेंट ओपन एक्रीज लाइसेंसिंग पॉलिसी बाइंडिंग अराउंड। ऑप्शंस हैं ONGC ऑयल, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड या फिर वेदांता लिमिटेड। सो करेक्ट आंसर है इसका ONGC। 14 है विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली साइंड एन MOU विद नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर टू डेवलप अ ग्रीन कवर इंडेक्स फॉर नेशनल हाईवेज। ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सो इसका करेक्ट आंसर है B नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, अगला सवाल है विच कंपनी रिसेंटली सिक्योर्ड अ कॉन्ट्रैक्ट टू सर्वेज इंडियाज फर्स्ट PRT मेट्रो कॉरिडोर यूजिंग ड्रोन। आइडिया फोर्स, ओमनी प्रेजेंट, IG ड्रोन। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FMR एज मैंशनड इन द न्यूज़ रिगार्डिंग इंडियाज बॉर्डर विद म्यांमार। ओके, सो इसका आंसर क्या है? ऑप्शंस हैं फाइनेंशियल मार्केट रिफॉर्म्स, फ्री मेडिकल रिसोर्सेज, फॉरेन मिलिट्री। ऑप्शन है हमारा फ्री मूवमेंट रेजीम। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है D FMR का फुल फॉर्म है फ्री मूवमेंट रेजीम। क्वेश्चन नंबर 17 है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज फर्स्ट वुमेन DG यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इन महाराष्ट्र। आंसर है रश्मि शुक्ला। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 है रिसेंटली S जयशंकर द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया को चेयर्ड द 7th मीटिंग ऑफ इंडिया नेपाल जॉइंट कमीशन इन विच ईयर इंडिया नेपाल जॉइंट कमीशन वॉज सेट अप। ऑप्शंस हैं आपके 1985, 1987, 1995 या फिर 1998 है 1987 यानी B। हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि नेपाल के प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल। ओके, और हम लोग PM का नाम भी देख लेते हैं तो PM है PM का नाम है पुष्प कमल दहल, राइट। सो दिस मीटिंग इज़ अ पार्ट ऑफ जयशंकर फर्स्ट विजिट टू नेपाल इन 2024 aiming to review and strengthen the bilateral relation between India and Nepal. Zosorbalpin, a recently discovered compound, belong to which category of medical drug? Antiviral, antibiotic, antifungal or antidepressant? So correct answer है antibiotic. अगला क्वेश्चन है who has been named as president designate for 29th session of conference of the parties यानी COP29 का नया जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? ऑप्शंस हैं ऑप्शन A राशिद अल वर्दिएब, B मुख्तार बाबिएब, C सुल्तान अल जाबिर, D फातिह बिरोल। सो इसका करेक्ट आंसर है B फारसी यानी पर्सियन रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच कंट्री। ऑप्शन है इराक, ईरान, अफगानिस्तान या साउथ अफ्रीका। सो इसका करेक्ट आंसर है ईरान। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन शेयर कर लेते हैं हम लोग। इंडिया हैज़ करेंटली 6 क्लासिकल लैंग्वेज तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम एंड उड़िया। National Education Policy 2020 had noted that in addition to these classical languages, Pali, Persian and Prakrit and their work of literature too must be preserved for their richness and for the pleasure and enrichment of posterity. 2020 के अकॉर्डिंग जो पाली, पर्शियन और प्राकृत है इसे भी प्रिजर्व और सिक्योर होना चाहिए। नंबर 22 है मापोइन, रामुखरा and Wapong Sika that were recently in news are traditional sports of which state? मणिपुर, मेघालय, सिक्किम या फिर कर्नाटक। सो करेक्ट आंसर है मेघालय के CM की बात करें तो वो है संगमा। अगला क्वेश्चन है तेलंगाना कोलैबोरेटेड विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू एस्टैब्लिश सेंटर फॉर द 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ऑप्शंस हैं वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। करेक्ट आंसर है WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम
इन सभी के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में शेयर किया है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच प्लेयर हैज़ बिकम इंडियाज़ नंबर 1 चेस प्लेयर सरपासिंग विश्वनाथन आनंद। ऑप्शन है आर प्रज्ञानंदा, दिंगली रे, गुरकेश डी या विदित गुजराती। सो करेक्ट आंसर है ए आर प्रज्ञानंदा, यानी रमेश बाबू, इनका नाम है रमेश बाबू प्रज्ञानंदा। ओके, डिफीटिंग द करंट वर्ल्ड चैंपियन चाइनाज डिंग लैरेन 4th राउंड ऑफ टाटा स्टील मास्टर टूर्नामेंट। चाइना के डिंग लैरेन को हराकर अब ये वर्ल्ड चैंपियन बन गए। क्वेश्चन नंबर 25, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ स्टाफ ऑफिसर ऑफ ईस्टर्न नेवल कमांड। रियर एडमायरल शांतनु झा, वाइस एडमायरल राजेश पंधारकर, एडमायरल आर हरि कुमार, एडमायरल विनय सिन्हा। सो इसका करेक्ट आंसर है ए शांतनु झा। अगला है, इन विच रिवर विल इंडियाज़ फर्स्ट सोलर पावर्ड बोट बी लॉन्च्ड। तो वो है सरयू रिवर। ओके, नेक्स्ट है, हु हैज़ अपॉइंटेड एज डीजी ऑफ एसएसबी, यानी सशस्त्र सीमा बल। ऑप्शंस हैं दलजीत सिंह चौधरी, कुमार राजेश चंद्रा, संजय अरोरा या फिर रजनीकांत मिश्रा। सो इसका करेक्ट आंसर है दलजीत सिंह चौधरी। ओके, 8 है, नेक्स्ट पुलिकुलम कैटल ब्रीड रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इन इंडिजिनस कैटल ब्रीड ऑफ विच स्टेट। तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश या फिर उड़ीसा। करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। ओके, हु हैज़ लॉन्च्ड बोइंग सुकन्या प्रोग्राम रिसेंटली सीन इन न्यूज़। ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी या फिर अमित शाह। सो इसका करेक्ट आंसर है सी, हमारे पीएम। नेक्स्ट है, विच स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर वॉज यूज कंस्ट्रक्शन ऑफ द जगन्नाथ टेम्पल रिसेंटली सीन इन न्यूज़। कलिंग आर्किटेक्चर, नागर आर्किटेक्चर, द्रविड़ आर्किटेक्चर या फिर वैसारा आर्किटेक्चर। तो हमारा सही आंसर है ए कलिंग आर्किटेक्चर। क्वेश्चन नंबर 31 है, रिसेंटली WHO हैज़ सर्टिफाइड विच कंट्री एज मलेरिया फ्री कंट्री। ओके, ऑप्शन है कैबो वर्डे, नाइजीरिया, तंजानिया या फिर केन्या। सो करेक्ट आंसर है कैबो वर्डे, ए इज़ द करेक्ट आंसर। कैबो वर्डे, अ ग्रुप ऑफ आइसलैंड, ओके, इट्स अ ग्रुप ऑफ आइसलैंड वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका हैज़ बीन सर्टिफाइड मलेरिया फ्री बाय WHO। नेक्स्ट है, ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच वॉज रिसेंटली इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश। तो जो ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है कर्नाटक में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, अतपादी कंजर्वेशन रिजर्व रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज़ अ न्यू कंजर्वेशन रिजर्व ऑफ विच स्टेट। राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। सो करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। It protect wildlife corridor and habitat for mammal like wolf, deer, fox and civets. The reserve has semi-evergreen, moist and dry deciduous forest. 36 tree species हैं, 116 herbs और 15 shrubs, 14 vines and a parasitic formation हमारे इस रिजर्व से रिलेटेड थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ प्रोजेक्ट लॉन्च बाय ISTEM या इंडिया साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटीज मैप एट IISc बेंगलुरु। ऑप्शंस हैं ए समावेश प्रोजेक्ट, बी साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब, संकल्प प्रोजेक्ट या फिर पेटेंट फैसिलिटेशन प्रोग्राम। सो इसका करेक्ट आंसर है ए समावेश प्रोजेक्ट। 35 है, कच्छी खारेक डेट्स विच हैज़ रिसेंटली रिसीव GI टैग बिलोंग टू विच स्टेट। आंध्र, गुजरात, गोवा या फिर बिहार। करेक्ट आंसर है गुजरात। ओके, ये जो डेट्स हैं इनको GI टैग मिला है। 36 है, प्रभा अत्रे हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज एसोसिएटेड विद विच प्रोफेशन। क्लासिकल सिंगर, क्लासिकल डांसर, स्पोर्ट्स पर्सन या फिर हिस्टोरियन। सो करेक्ट आंसर है क्लासिकल सिंगर। ये किराना घराना से बिलोंग करती थी। विच प्लेयर हैज़ बिकम फास्टेस्ट बॉलर टू टेक 7 विकेट इन एन ODI इंटरनेशनल मैच। ओके, ऑप्शन है केशव महाराज, मोहम्मद सिराज, वानिंदु हसरंगा, जोश हेजलवुड। सो करेक्ट आंसर है वानिंदु हसरंगा, श्रीलंका के फास्टेस्ट बॉलर। रिसेंटली इंडिया हैज़ साइंड एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री फॉर एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग ऑफ लिथियम। ऑस्ट्रेलिया, रशिया, ईरान या फिर अर्जेंटीना। तो करेक्ट आंसर है डी अर्जेंटीना। क्वेश्चन नंबर 39 है, रिसेंटली विच NIT डेवलप अ फॉल्ट टॉलरेंट इन्वर्टर फॉर सोलर पावर सप्लाई। NIT वारंगल, NIT जयपुर, NIT कुरुक्षेत्र या NIT रायपुर।
सो करेक्ट आंसर है NIT रायपुर। ओके, डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 40। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिलीज द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ विच स्कीम कंस्ट्रक्टिंग परमानेंट हाउस फॉर पुअर ट्राइबल। के ऑप्शंस हैं PM जनमन स्कीम, अंत्योदय स्कीम, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना या NTR हाउसिंग स्कीम। आंसर है PM जनमन स्कीम। दिस स्कीम एम्स टू बेनिफिट ट्राइबल, particularly those in particular vulnerable tribal groups। ओके, और ये लॉन्च कब हुई थी? तो ये लॉन्च हुई थी 15 नवंबर 2023 को। है व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ द टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन बिटवीन MNGL एंड हेल्थ कंसल्टेंट्स इनकॉर्पोरेटेड इन एक्सप्लोरेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, enhancing customer service in natural gas distribution, लो एमिशन ऑपरेशन इन नेचुरल गैस यूटिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर एक्सपेंडिंग नेचुरल गैस रिजर्व। सो इसका करेक्ट आंसर है C, लो एमिशन ऑपरेशन इन नेचुरल गैस यूटिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। इसका करेक्ट आंसर है दलजीत सिंह चौधरी। फ्रॉम विच सिटी इन राजस्थान डज चंद्रेश पांडे द क्रिएटर ऑफ 51 इंच लॉर्ड राम आइडल इंटेंडेड फॉर पोटेंशियल इंस्टॉलेशन इन राम टेम्पल हिल, जयपुर, अलवर, अजमेर या फिर जोधपुर। तो ये हैं जयपुर से। ओके, ऑप्शन नंबर A इज़ करेक्ट। डिस्कस कर लेते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन। 51 इंच टॉल आइडल ऑफ रामलला क्राफ्टेड बाय जयपुर बेस्ड स्कल्पटर चंद्रेश पांडे, इनके द्वारा ये बनाई गई है। आइडल फीचर अ फ्यूजन ऑफ राम लॉर्ड विष्णु विद अ चाइल्ड लाइक इसेंस, शोइंग द स्कल्प्टर आर्टिस्टिक इंटरप्रिटेशन। राम और लॉर्ड विष्णु दोनों का ही चाइल्ड लाइक फ्यूजन है। नेक्स्ट है जनरल सेक्रेटरी ऑफ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, तो वो हैं चंपत राय जी। ये इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है। वेयर इज बोइंग लार्जेस्ट कैंपस आउटसाइड द US लोकेटेड इनॉग्रेटेड बाय PM मोदी, बेंगलुरु या फिर हैदराबाद। C, बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है केन बेतवा लिंक कैनाल पास थ्रू विच नेशनल पार्क। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क या फिर पेंच नेशनल पार्क। सो इसका करेक्ट आंसर है पन्ना नेशनल पार्क। ओके, सो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि रिवर कैन बेतवा ओरिजिनेट इन मध्य प्रदेश एंड द ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना, राइट। और केन मीट इन बांदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ UP एंड अलॉन्ग विद यमुना इन हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ UP। नंबर 46 है इन जनवरी 2022 कंट्री टुक ओवर द G7 प्रेसिडेंसी। तो किस कंट्री ने टुक ओवर किया था? नीदरलैंड ने, जर्मनी ने, ऑस्ट्रिया ने या फिर फ्रांस ने। सो करेक्ट आंसर है जर्मनी, B इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क, नेपाल, मालदीव, चाइना या फिर अफगानिस्तान। करेक्ट आंसर है चाइना, C इज़ द करेक्ट आंसर। डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सो पहला है कि चाइना इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क। सार्क इज साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये इसका जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो है 1985 और इसका हेडक्वार्टर है ढाका में, ठीक है, बांग्लादेश। It is a regional intergovernmental organization. Its member are these nation: India, Afghanistan, Pakistan, Bhutan, Nepal, Maldives, श्रीलंका एंड बांग्लादेश। इसको याद करने की ट्रिक है MBBS पे मालदीव्स, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया एंड नेपाल। ओके, सो ये थी इसको याद करने की ट्रिक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रवासी भारतीय दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन 9 जनवरी। द डे वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व इन विच ईयर? 2001, 2002, 2003 या फिर 2004। करेक्ट आंसर है 2003, यानी C इज़ द करेक्ट आंसर। विच ब्रिज कनेक्ट डिब्रूगढ़ इन असम टू पासीघाट इन अरुणाचल प्रदेश? नैनी, बोगीबील, कोरोनेशन या फिर पंबन। करेक्ट आंसर है बोगीबील। सो ये है हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? सुमन बेरी, पोमिला जसपाल, मनोज सोनी, विक्रम सिंह मेहता। सो इसका करेक्ट आंसर है सुमन बेरी। हम लोग डिस्कस कर लेते हैं टॉप 10
मोस्ट पावरफुल मिलिट्रीज इन द वर्ल्ड। फर्स्ट नंबर पे है यूएस, सेकंड पे है रसिया, थर्ड पे है चाइना, फोर्थ, फिफ्थ पे है साउथ कोरिया, सिक्स पे है यूके, सेवन पे है जापान, 8 नंबर पे है टर्की, 9 नंबर पे है ये पाकिस्तान और 10 नंबर पे है इटली। तो आपको टॉप 3 याद रखने हैं, यूएस, रसिया और चाइना। और हम इंडिया को कैसे भूल सकते हैं, तो इंडिया का नंबर है 4th। ओके, और अब हम लोग कुछ रिवाइज कर लेते हैं जनवरी के इम्पॉर्टेंट डेज। ओके, 1 जनवरी को होता है ग्लोबल फैमिली डे, 4 जनवरी को होता है ब्रेल डे, ये इम्पॉर्टेंट है। 6 जनवरी को होता है वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फेंस, 8 जनवरी को होता है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन डे, 10 को होता है वर्ल्ड हिंदी डे, ये इम्पॉर्टेंट है। अगला है जनवरी 11 डेथ एनिवर्सरी ऑफ लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट है 12 जनवरी नेशनल यूथ डे, ये इम्पॉर्टेंट है। 15 जनवरी को होता है इंडियन आर्मी डे, ये भी इम्पॉर्टेंट है। 23 जनवरी को होता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती। 24 जनवरी को होता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। 25 को होता है नेशनल वोटर्स डे और नेशनल टूरिज्म डे, ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, 26 जनवरी को तो हम सभी जानते हैं सेलिब्रेट होता है रिपब्लिक डे और इंटरनेशनल कस्टम डे। नेक्स्ट है 28 जनवरी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लाला लाजपत राय। 30 जनवरी मार्टिर्स डे और इसे शहीद दिवस भी कहते हैं। ओके, और लास्ट संडे ऑफ जनवरी, मतलब जनवरी के लास्ट संडे को सेलिब्रेट होता है वर्ल्ड लेप्रोसी इरेडिकेशन डे, राइट। सो ये थे हमारे जनवरी के इम्पॉर्टेंट डेज और टॉप 10 कंट्रीज़, मोस्ट पावरफुल मिलिट्रीज़ और हमारे 50 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ जनवरी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। गाइज़, आप लोग देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।